साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी में भीषण गर्मी पर सीएम योगी अलर्ट। यूपी में भीषण गर्मी को लेकर योगी सरकार अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि सरकार ने हीट वेव और प्रचंड गर्मी के दुष्प्रभावों से नागरिकों को बचाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके साथ योगी ने जनता से खास अपील की है। सीएम योगी सोमवार को प्रदेशवासियों को लिखे एक पत्र को एक्स पर साझा किया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि शासन के हर स्तर पर समन्वित और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। प्रदेशवासियों से अपील है कि गर्मी में सतर्क रहें और लापरवाही न करें। रेलवे स्टेशनों पर गंदगी फैलाई तो करनी पड़ सकती है सफाई, नियम बदले। रेलवे स्टेशनों पर उपद्रव, गंदगी फैलाने या छोटे मोटे अपराध करने वालों के खिलाफ अब सख्त लेकिन अलग तरह की कार्रवाई होगी। रेलवे ने जन विश्वास 2.0 संशोधन विधेयक 2026 के तहत नियमों में अहम बदलाव लागू कर दिए हैं। 8 अप्रैल को इसका गजट जारी होते ही नए प्रावधान प्रभावी हो गए हैं। नए नियमों के तहत अब छोटे अपराधों में जेल भेजने के बजाय जुर्माना और कम्युनिटी सर्विस सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। यानी स्टेशन पर हंगामा करने, गंदगी फैलाने या अव्यवस्था पैदा करने पर दोषी को सफाई जैसे काम करने पड़ सकते हैं। बृजभूषण सिंह बोले, 75 नहीं 175 साल आरक्षण ले लो, हमें जरूरत नहीं। अयोध्या में परशुराम जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैसरगंज के पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आरक्षण व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, 75 नहीं 175 साल तक आरक्षण ले लो, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। आज भी कई पारंपरिक समुदाय विकास की मुख्य धारा से दूर हैं। संविधान निर्माण पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, संविधान केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही नहीं बल्कि 242 सांसदों ने मिलकर बनाया था। आजम और बेटे अब्दुल्ला की 7 साल सजा बनी रहेगी। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई गई है। रामपुर कोर्ट ने पैन कार्ड फ्रॉड से जुड़े 2 अलग अलग मामलों में यह फैसला सुनाया। इससे पहले MPM-LA कोर्ट ने भी दोनों को 7 साल की सजा दी थी। इसके खिलाफ आजम और उनके बेटे ने सेशन कोर्ट में अपील की थी। योगी सरकार काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा घाट के पास लगाएगी डिजिटल लगेज लॉकर। काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा का दर्शन और गंगा में आस्था की डुबकी लगाने वालों को अब अपने सामान की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कपड़े हो या महंगे सामान, इन सब को सुरक्षित रखने के लिए योगी सरकार खास इंतजाम करने जा रही है। सरकार विश्वनाथ मंदिर और घाट के आसपास डिजिटल लगेज लॉकर लगवाने जा रही है। डिजिटल लॉकर में मोबाइल से लेकर सूटकेस तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। डिजिटल लॉकर के इस्तेमाल के लिए डिजिटल पेमेंट की सुविधा रहेगी। आगरा का व्यापारी 16 करोड़ की चांदी लेकर फरार। आगरा के कमला नगर के शाती नगर का चांदी कारोबारी बाजार की 6.5 कुंतल से ज्यादा चांदी हड़प कर परिवार के साथ फरार हो गया। ये चांदी हाथरस जिले के सादाबाद के 30 से अधिक कारोबारियों से ली गई थी। वर्तमान में इसकी कीमत 16 करोड़ आंकी गई है। पुलिस आयुक्त से शिकायत के बाद कारोबारी, उसकी पत्नी एवं पिता समेत 7 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। पीएम मोदी 28 को वाराणसी में महिलाओं की सभा को करेंगे संबोधित। संसद में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद भाजपा अब इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की दिशा में और भी आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को वाराणसी में महिलाओं की सभा संबोधित करेंगे। इसकी पूरी कमान महिलाओं के हाथों में होगी। प्रदेश भाजपा कार्यालय पर रविवार को प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह ने तैयारियों के संबंध में बैठक की। फार्मर रजिस्ट्री को लेकर सीएम योगी ने दी बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि अब किसान फार्मर रजिस्ट्री की अनिवार्यता के बिना भी सरकारी क्रय केंद्रों पर अपना गेहूं बेच सकेंगे। इस फैसले से उन लाखों किसानों को फायदा होगा जो तकनीकी प्रक्रियाओं या रजिस्ट्री न होने के कारण अपनी उपज बेचने में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। यूपी में और 45 दिन तक नहीं कटेगी स्मार्ट मीटर की बिजली। प्रदेश सरकार ने स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को राहत देते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत जहां स्मार्ट मीटर अभी तत्काल लगे हैं, उन्हें 15 दिन की कन्वर्जन अवधि और उसके बाद 30 दिन यानी कुल 45 दिन तक उनका बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। वहीं जीरो बैलेंस होने पर भी अधिकतम 3 दिन या 200 रुपए तक 2 किलोवाट भार तक बिजली आपूर्ति जारी रहेगी। गंगा
गंगा एक्सप्रेसवे से पहले पीएम मोदी अपनी काशी को देंगे करोड़ों की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने 29 अप्रैल को पश्चिमी यूपी से पूर्वी यूपी यानी मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इससे ठीक एक दिन पहले पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे और अपनी काशी को करोड़ों की सौगात देंगे। इसमें गंगा पर बनने वाले सिग्नेचर ब्रिज का शिलान्यास भी शामिल है। पीएम मोदी का प्रारंभिक प्रोटोकॉल आ चुका है। वह बरेका में जनसभा को संबोधित करने के बाद वाराणसी के विकास कार्यों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। योगी सरकार ने 30 अप्रैल को बुलाया विधानमंडल का विशेष सत्र। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण बिल को लेकर चल रहे घमासान के बीच यूपी की योगी सरकार ने 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। रविवार को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सोमवार को इस प्रस्ताव को राज्यपाल की आधिकारिक स्वीकृति के लिए राजभवन भेजा जाएगा। इस कदम के बाद यूपी के सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। गंगा एक्सप्रेसवे के टोल बूथों पर कर्मचारियों की नियुक्ति शुरू। अमरोहा जनपद में 5 वर्ष 3 माह में 23.60 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक 29 अप्रैल से गंगा एक्सप्रेसवे चालू होने की सूचना से लोगों में खुशी का माहौल हो रहा है। क्षेत्र के युवा गंगा एक्सप्रेसवे पर सफर करने को लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आजमगढ़ में शादी के लिए आवेदन करने पर मिलेगा कमर्शियल गैस सिलेंडर। शादी विवाह के आवेदनों की आपूर्ति विभाग जांच करेगा। इसके बाद नामित एजेंसी से कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जाएगी। प्रत्येक तहसील में 5 से 10 कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए आवेदन आ रहे हैं। आपूर्ति विभाग में प्रतिदिन शादी विवाह को लेकर 40 से 50 आवेदन आ रहे हैं। उपभोक्ताओं द्वारा कमर्शियल गैस सिलेंडर वापस करने पर एजेंसी अस्थायी कनेक्शन का सिक्योरिटी मनी वापस करेगी। अंबेडकर नगर में भूसा मशीन से निकली चिंगारी। भूसा बनाते समय मशीन से निकली चिंगारी से गेहूं की पराली में आग लग गई। आग की लपटें देख ग्रामीण सहम गए। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक खेतों में बनाया हुआ भूसा के साथ ही करीब 15 बीघा पराली जलकर राख हो गई। सम्मनपुर के मलपुरा सतरही गांव में अपराह्न करीब 4 बजे खेत में भूसा बनाते समय मशीन से निकली चिंगारी से आग लग गई। जब तक आग खेतों में फैलती इससे पहले ही चालक मशीन लेकर सुरक्षित स्थान पर चला गया। तेज हवा के झोंकों से आग फैलती गई। अक्षय तृतीया पर लखनऊ में 250 करोड़ का रिकॉर्ड कारोबार। सोने चांदी की कीमतें बढ़ने के बाद भी अक्षय तृतीया के दिन राजधानी में कुल 49 करोड़ का सोना बिक गया। इसमें 27 किलो सोना परंपरागत सराफा कारोबारियों ने बेचा तो 3 किलो सोना बड़ी कंपनियों के शोरूम से बिका। वहीं 225 किलो चांदी जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ थी वह देर शाम तक बिक गई। किसानों की शिकायत पर चीनी मिल में गबन का मामला। बुलंदशहर जनपद की एक चीनी मिल में गन्ना खरीद और तौल में अनियमितता का मामला सामने आया है। मिल प्रबंधन ने थाना कोतवाली नगर में 8 संविदा तौल लिपिकों के खिलाफ प्राथमिकी FIR दर्ज कराई है। मिल प्रबंधन द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार पेराई सत्र 2025 से 26 के दौरान विभिन्न क्रय केंद्रों पर तैनात इन तौल लिपिकों पर किसानों से खरीदे गए गन्ने की तुलना में चीनी मिल को कम मात्रा भेजने का आरोप है। अस्थायी गोआश्रयों से 209 गोवंश होंगे स्थानांतरित। प्रदेश सरकार के निर्देश पर जनपद में अस्थायी गोआश्रय स्थलों से निराश्रित गोवंश को बड़े एवं सुविधा युक्त वृहद गो संरक्षण केंद्रों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शासन के आदेश के अनुपालन में नौगढ़ विकास खंड के 3 अस्थायी गोआश्रय स्थलों से कुल 209 गोवंश को महरिया स्थित वृहद गो संरक्षण केंद्र भेजा जाएगा। ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की। ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र ज्ञानपुर के समग्र विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की। बैठक में विधायक दुबे ने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं और चल रही विकास परियोजनाओं की स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उन्होंने सड़क निर्माण, शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।
पंचायतों में प्रशासनिक हलचल तेज, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। इसे देखते हुए पंचायतों में अधूरे विकास कार्य, लंबित भुगतान और संभावित वित्तीय विवादों को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी ने सभी ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सचिवों और संबंधित अधिकारियों को 25 मई तक स्वीकृत विकास कार्य पूर्ण कराने तथा भुगतान संबंधी मामलों का समय रहते निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 2 पोखरों का होगा सुंदरीकरण, 8 करोड़ खर्च होंगे। जल संरक्षण एवं सुंदरीकरण को बढ़ावा देने के लिए शहर के 2 पोखरों का सुंदरीकरण किया जाएगा। इसके लिए अमृत 2.0 योजना के तहत 8 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शाहपुर वार्ड के खैरिया पोखरा एवं भरवलिया के पोखरे का इसके लिए चयनित किया गया है। इन्हें अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जाएगा। मऊ में स्कूलों का समय बदला। मऊ जनपद में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के कारण कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया है। यह निर्णय जिलाधिकारी के निर्देश पर लिया गया है, जिसका उद्देश्य बच्चों को लू और गर्मी के प्रकोप से सुरक्षित रखना है। 21 अप्रैल से जनपद के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, CBSI, ICSI और अन्य बोर्ड के विद्यालयों में कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगी। कुमारगंज कृषि विश्वविद्यालय में जलवायु अनुकूल मक्का पर शोध। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुमारगंज परिसर स्थित टेक्नोलॉजी पार्क में मक्का की उन्नत और जलवायु अनुकूल प्रजातियों पर व्यापक अनुसंधान किया जा रहा है। यहाँ 5 अलग अलग प्रजातियों की मक्का की फसल रोपित की गई है, जिनमें विशेष रूप से संकर किस्मों का विकास प्रमुखता से हो रहा है। बांदा में 43.6 डिग्री पहुंचा तापमान। स्कूलों का समय बदला। बांदा में भीषण गर्मी के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के सभी विद्यालयों का संचालन समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। प्रयागराज में आज से रात 12 बजे तक नो एंट्री। प्रयागराज के अरेल में 20 से 23 अप्रैल तक होने वाली बागेश्वर धाम सरकार की हनुमंत कथा को लेकर प्रशासन ने विस्तृत ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। भीड़ और जाम से निपटने के लिए शहर के अलग अलग रूट और पार्किंग स्थान तय किए गए हैं। वहीं नो एंट्री के समय में भी बदलाव किया गया है और इन 4 दिनों में नो एंट्री रात 10 बजे की बजाय रात 12 बजे खुलेगी, यानी देर रात तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ललितपुर में कचहरी चौराहे से हटाए गए अवैध खोखे। ललितपुर में नगर पालिका परिषद ने सोमवार दोपहर कचहरी चौराहे और डीएम आवास मार्ग पर अवैध अतिक्रमण हटाए। इस दौरान सड़क किनारे रखे खोखे हटाए गए और कुछ अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चलाया गया। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी दिनेश चंद्र विश्वकर्मा के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान की टीम दोपहर में कचहरी चौराहे पर पहुंची। टीम ने कचहरी मार्ग और डीएम आवास मार्ग पर सड़क किनारे फुटपाथ के आसपास से अतिक्रमण हटाया। आजमगढ़ में 7 करोड़ के नशीले पदार्थ कराए नष्ट। आजमगढ़ में विभिन्न थानों द्वारा पूर्व में बरामद किए गए अवैध मादक पदार्थों के विनष्टीकरण हेतु न्यायालय संबंधित प्राधिकारी के आदेशानुसार ऑपरेशन दहन के अंतर्गत जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा कार्यवाही की गई। इस क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में गांजा, हीरोइन, स्मैक, डायजापाम एवं अन्य मादक पदार्थों सहित कुल 864.184 किलोग्राम नशीले पदार्थ तथा लगभग 1000 डायजापाम टैबलेट्स का विनष्टीकरण कराया गया। यूपी में 40 IAS का ट्रांसफर, 15 DM बदले। योगी सरकार ने रविवार देर रात 40 IAS अफसरों के तबादले कर दिए। इनमें 12 महिला अफसर हैं। 15 जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से अनबन के बाद परिवहन आयुक्त किंजल सिंह को हटाकर माध्यमिक शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया है। किंजल सिंह की 7 महीने पहले ही परिवहन विभाग में नियुक्ति हुई थी। योगी बोले, ममता दीदी का इस बार खेला बंद। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी ने कहा, टीएमसी वालों को जय श्री राम नारे से चिढ़ है, दुर्गा पूजा नहीं करने देते, सरकार जुलूस पर प्रतिबंध लगाती है। ममता दीदी कहती हैं, खेला हो बे, मैं कहता हूँ ए बार खेला बंद। उन्नयन शुरू, बंगाल में गाय कटने नहीं देंगे, हिंदू को बटने नहीं देंगे। योगी ने बांग्ला में कहा, आमार सोनार बांग्ला, टीएमसी मुक्तो बांग्ला, अंधकार होटबे, सूरज उठबो, कोमल खिलबे, बलटानो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार
समाचार। अक्षय तृतीया पर रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। अयोध्या में सनातन धर्म के प्रमुख पर्व अक्षय तृतीया के अवसर पर सोमवार को रामनगरी अयोध्या पूरी तरह भक्ति और आस्था में डूबी नजर आ रही है। तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब मंदिरों और घाटों की ओर उमड़ पड़ा। लोगों ने शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। सबसे अधिक भीड़ सरयू नदी के घाटों पर देखने को मिली, जहां श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर दान पुण्य किया। मान्यता है कि इस दिन किया गया जप तप और दान अक्षय फल प्रदान करता है। इसी कारण बड़ी संख्या में लोगों ने जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान भी किया। यूपी में लू की चेतावनी, बाघ के लिए कूलर लगे। यूपी में भीषण गर्मी पड़ रही है। सोमवार को ज्यादातर जिलों में सुबह से तेज धूप निकली है। हवा की रफ्तार कम होने से उमस बढ़ गई है। सड़कों पर सन्नाटा है। जरूरी काम से बाहर निकले लोग छातों और गमछों से बचते नजर आ रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज के लिए प्रचंड गर्मी का अलर्ट जारी किया है। फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र में लू हीटवेव चलेगी। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर में रातें भी गर्म रहेंगी। अलीगढ़ में एएमयू को मिनी पाकिस्तान बताकर डॉक्टर को धमकी देने वाले 2 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 14 अप्रैल को एएमयू से बीटेक कर रही छात्रा से मिलने पहुंचे दोस्त को भीड़ के साथ घेर लिया था। धमकी देते हुए कहा था कि एएमयू मिनी पाकिस्तान है, यहीं पर हलाल कर दफना कर देंगे। तेरे घर वालों को भी तेरा पता नहीं चलेगा। उन्होंने गंभीर परिणाम भुगतने की भी बात कही थी। डॉक्टर ने खुद को घिरा देख 112 नंबर पर कॉल कर मदद मांगी थी। कुछ देर बाद 112 पुलिस पहुंची थी। घटना की जानकारी लेने के बाद उसे सुरक्षित बाहर भिजवाया था। फतेहपुर में मुस्लिम समुदाय ने अखिलेश यादव का पुतला फूंका। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला फूंका। यह विरोध आर्यन चाय वाले प्रकरण में अखिलेश यादव द्वारा कथित तौर पर एक तरफा सुनवाई करने को लेकर किया गया। घटना सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के चौकी चौराहा स्थित फेमस आयरन चाय वाले की दुकान के पास हुई। निर्माण सामग्री सड़क पर फेंकी तो भरना होगा जुर्माना। आगरा नगर निगम स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 को ध्यान में रखते हुए अब निर्माण एवं विध्वंस कचरा सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। शहर की सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे निगम के सामने कुछ लोगों द्वारा सड़कों, खाली प्लॉटों और सार्वजनिक स्थलों पर निर्माण सामग्री डालना बड़ी चुनौती बन रहा है। हिस्ट्री शीटर अपराधी से पुलिस की मुठभेड़। अमेठी में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। पुलिस अधीक्षक सरवणन टी के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत हुई इस मुठभेड़ में एक हिस्ट्री शीटर अपराधी को गोली लगी। पुलिस ने उसके 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। घायल अपराधी पर 23 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह घटना संग्रामपुर थाना क्षेत्र में हुई, जहां पुलिस देर रात व्यक्तियों और वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक सवार आता दिखा। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। विराट और अनुष्का संत प्रेमानंद से मिलने पहुंचे। क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने सोमवार को अक्षय तृतीया पर अपने गुरु संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। दोनों ने प्रेमानंद महाराज का सत्संग भी सुना। यही उनकी 5वीं मुलाकात थी। आईपीएल 2026 के बिजी शेड्यूल के बीच विराट और अनुष्का रविवार देर शाम ही वृंदावन पहुंच गए थे। दोनों होटल रेडिशन में ठहरे थे। सोमवार सुबह करीब 6 बजे संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम केलीकुंज पहुंचे। यहाँ वे करीब 2.5 घंटे रहे। अपर्णा यादव और रथु शाही से भाजपा नेतृत्व नाराज। सपा और कांग्रेस का झंडा जलाए जाने पर यूपी भाजपा नेतृत्व राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव और सदस्य रथु शाही से नाराज है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री धर्मपाल सिंह ने किसी राजनीतिक दल का झंडा फूंकने और बिना पर्याप्त संख्या के प्रदर्शन पर नाराजगी जताई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक दोनों महिला नेताओं से लिखित जवाब तलब किया जा सकता है। हालांकि संगठन का एक
गुट केवल मौखिक जवाब तलब करके मामले को रफा दफा करने के पक्ष में है। KKC में यूजी की 4000 सीटों पर होगा एडमिशन। लखनऊ विश्वविद्यालय और KKC में सत्र 2026 से 27 के लिए यूजी कोर्स में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। LU में समर्थ पोर्टल के माध्यम से 17 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। आवेदन की आखिरी तारीख 31 मई है। विश्वविद्यालय और उससे एफिलिएटेड मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में एडमिशन लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए पहले LURN रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी में हंगामा, जबरदस्ती VC ऑफिस में घुसे छात्र। लखनऊ विश्वविद्यालय में बवाल हो गया है। फ्रीजर, वाटर कूलर ऐसी खराब होने का आरोप लगाते हुए छात्र VC ऑफिस पहुंच गए। वे जबरदस्ती चैनल खोलते हुए अंदर घुस गए। पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों से उनकी नोकझोंक हुई। दोपहर 12 बजे के आसपास ABVP से जुड़े छात्रों ने प्रोफेसर जयप्रकाश सैनी के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने VC को जनरल डायर भी कहा। इसके बाद करीब 2 बजे सपा छात्र सभा से जुड़े छात्रों ने भी प्रदर्शन कर दिया। वे भी पानी, AC, फीस बढ़ोतरी की समस्या को लेकर VC से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्हें मिलने नहीं दिया गया। अखिलेश ने पूछा, एल्यूमिनियम कुकर रखने वालों के घर छापेमारी होगी। फतेहपुर में जिस चाय की दुकान पर छापेमारी की गई, उस चाय वाले को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी दफ्तर बुलाया, पीतल का भगोना गिफ्ट किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने कहा, चाय वाले को परेशान कर रहे हैं। फिर पूछा, क्या दुनिया के बड़े ब्रांड्स के बर्तन कुकर बेचने या घरों में रखने पर भी छापेमारी होगी? एक्शन में योगी की पुलिस छात्रा को छेड़ने वाले आरोपी थाने में कान पकड़े और लगड़ाते दिखे। फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली के ITI रोड में स्कूल जा रही छात्राओं से छेड़खानी करने वाले 2 मनचलों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों थाने में कान पकड़कर माफी मांगते और लगड़ाते दिख रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। KSP फतेहपुर अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में कोतवाली क्षेत्र के ITI रोड के पास मोटरसाइकिल पर सवार 2 लड़के स्कूल जा रही छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करते नजर आ रहे हैं, जिनमें उनके हाथ पकड़ना भी शामिल है। गोरखपुर में पार्किंग बैरियर तोड़कर घुसा कार सवार। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई, जब एक कार सवार ने पार्किंग शुल्क को लेकर कर्मचारियों से विवाद कर लिया। इसके बाद गुस्से में आकर बैरियर तोड़ते हुए मौके से फरार हो गया। इस घटना से वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।